हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ टेंसेस की वीडियो नंबर 3, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट द कंप्लीटेड एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस कंप्लीट हो चुके कार्य के बारे में बात करता है जब हम वो बात कर रहे हैं। मतलब कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम जो है कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका हिंदी रिकॉग्निशन देखते हैं। हिंदी रिकॉग्निशन इज दैट द सेंटेंस एंड्स विद चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि अरे वो तो मुंबई जा चुका है, मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है जिस समय पे हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी रिकॉग्निशन भी सेम ही है कि सेंटेंस का जो एंड है वो चुका है, चुकी है और चुके हैं से होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, वो पार्क जा चुके हैं, वो पार्क जा चुके हैं। तो ये जो जिसमें एंड में चुके हैं या चुका है या चुकी है आ गए हैं, तो वो हिंदी रिकॉग्निशन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसी के साथ आइए इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन देखते हैं। इंग्लिश रिकॉग्निशन में क्या है कि इस टेंस में हम हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपने पिछले टेंसेस रिवाइज किए हैं और आपको कुछ याद हो तो आपने देखा होगा अभी तक हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अब इस टेंस से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन है हैज, हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। हैज हम यूज करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ। हैव हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। आइए इसकी इंग्लिश देखते हैं। हमारा हिंदी का सेंटेंस था वो पार्क जा चुके हैं, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो रूल के हिसाब से कैसे बनेगा, दे हैव, हमने हैव यूज किया बिकॉज दिस इज अ प्लूरल नंबर। दे हैव गॉन टू पार्क, गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, तो इसका इंग्लिश बना दे हैव गॉन टू पार्क। बहुत ही सिंपल सा है, हिंदी रिकॉग्निशन, इंग्लिश रिकॉग्निशन। आप आइए इसके साथ देखते हैं इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। The negative sentence will come with not in it, that is they have not gone to park, वो पार्क नहीं गए हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे या क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे या प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वी विल पुट द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट एंड देन वी विल आस्क हैव दे गॉन टू पार्क, क्या वो पार्क गए हैं। तो इसके साथ ही हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने मेरी सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो देयर इज अ वीडियो कॉल्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उस पे जाइए, उसे देखिए, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश भाषा में कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो उस वीडियो को देखिए, सेंटेंसेस की क्लैरिटी लीजिए और फिर आपको टेंसेस और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लगेंगे। तो यही हुई हमारी हिंदी रिकॉग्निशन, इंग्लिश रिकॉग्निशन एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके साथ हम आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होती है। पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे और टेंस को पहचान करके उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे। सो हियर द क्वेश्चन इज विक्की डैश द ताजमहल। अब हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, तो रूल क्या है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो विक्की जो है दिस इज सिंगुलर नंबर, तो हम हैज का यूज करेंगे। हैज, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन, सो द करेक्ट आंसर इज विक्की हैज सीन द ताजमहल। और इसी का नेगेटिव बनाना हुआ तो विक्की हैज नॉट सीन द ताजमहल, और इसी का इंटेरोगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इन द फ्रंट, देन इट विल बिकम हैज विक्की सीन द ताजमहल। तो इसके साथ इसका इंटेरोगेटिव बनता है। ये था छोटा सा सिंपल शॉर्ट एंड स्टाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज बेसिकली भूतकाल ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट ऑफ present tense. So what this tense talk about? This tense talk about completed action at the time of speaking. ये टेंस हमारे उस खत्म हो चुके कार्य के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में हुआ था, लेकिन जिसके बारे में हम बता अभी रहे हैं। तो अगर मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ, अरे जब मैं उसके घर गई थी तो वो तो मुंबई जा चुका था, मतलब वो ऑलरेडी जा चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पर मैं उसको बता रही हूँ किसी को, तो ये एक तरीके से पास्ट का सेंटेंस हो गया। आइए इसकी हिंदी रिकॉग्निशन देखते हैं। इसकी हिंदी रिकॉग्निशन है दैट द सेंटेंस एंड्स विद चुका था, चुकी थी एंड चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट हो गया चुका था, चुकी थी एंड चुके थे।
इसका हिंदी का सेंटेंस देखिए, वह मुंबई जा चुका था। अब इसी के साथ हम इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन देखते हैं। इंग्लिश रिकॉग्निशन में क्या है, अभी हमने प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज किया था, पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सेम एज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा क्या रूल हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम इस सेंटेंस के इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश विल बी ही हैड गॉन टू मुंबई। ही इज अ सिंगुलर नंबर, पर इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कुछ है ही नहीं, इसमें हैड ही यूज होता है। सो ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही हैड गॉन टू मुंबई। ये इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन के साथ हम इसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखते हैं। ही हैड नॉट गॉन टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जा चुका था। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट, हैड ही गॉन टू मुंबई, क्या वो मुंबई जा चुका था। ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी आइए अब देखते हैं फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस। जैसे कि हमें एग्जाम में आ सकते हैं, हमें सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना होता है। देखिए एग्जाम्पल, वी वर टायर्ड बिकॉज वी डैश अ लॉन्ग वे। हमें इसमें वर्ब की फॉर्म फिल करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस को ध्यान में रखते हुए। वी वर टायर्ड, हम थक गए थे, बिकॉज क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबा चले थे। वी हैड वॉक्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉक की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज वॉक्ड, तो हम फिल करेंगे यहाँ पे हैड वॉक्ड। हम थक गए थे क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबा चले थे। अब आप अगर सेंटेंस सुनेंगे तो इसमें चुका नहीं आया था पर थे आया था, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। आइए अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। वी वर नॉट टायर्ड बिकॉज वी हैड नॉट वॉक्ड अ लॉन्ग वे। हम नहीं थके थे क्योंकि हम ज्यादा नहीं चले थे। अब इसी का नेगेटिव हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें हम पीछे वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे। सो कैसे बनाएंगे हम, वी हैडंट वॉक्ड अ लॉन्ग वे सो वी वर नॉट टायर्ड। अगर हम ज्यादा नहीं चले होते तो हम ज्यादा नहीं थके, अगर हम ज्यादा नहीं चलते थे तो हम ज्यादा नहीं थकते थे। अब यहाँ पे देखिए हैडंट इज द बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैड नॉट, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ पे लिख दिया है। और इसी का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो ये बन जाएगा हैड वी वॉक्ड लॉन्ग वे सो वी वर टायर्ड। अगर हम ज्यादा लंबा चलते थे तो हम थक जाते थे। सो दिस इज अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। एक छोटी सी वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों के रूल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और चुटकियों में इस टेंस को सीख जाइए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो लगी है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और इसको कोशिश करके जितना स्प्रेड हो सके आगे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि बच्चों को भी नॉलेज मिल सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपके लिए नई से नई वीडियो बनाने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।